उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावी घमासान के बीच न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने ओपिनियन पोल के आधार पर महापोल दिखाया। इस महापोल में एक बार फिर यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी ओपिनियन पोल के आधार पर एक महापोल सर्वे किया, जिसमें सीएम योगी की लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी में बीजेपी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो यूपी में एसपी को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी सिर्फ 7 से 13 सीटों तक सिमट सकती है और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटों का अनुमान है। यानी साफ है, महापोल के मुताबिक यूपी में पहली बार कोई सरकार और सीएम रिपीट होगा और एसपी दूसरी बार लगातार विपक्ष में बैठ सकती है। महापोल के आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी अभी भी वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन को पसंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जनता के ओपिनियन के मुताबिक महापोल में जनता ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का मन बनाया है। पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दोबारा सीएम बन सकते हैं। न्यूज 18 पर दिखाए गए महापोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 37 से 41 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड में भी महापोल से साफ है कि धामी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं है। यानी उत्तराखंड में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पसंद है। अगर बात करें विपक्ष की, तो अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। महापोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 से 28 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। यानी यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो महापोल के नतीजे क्या कहते हैं, एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए, महापोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 235 से 240 सीटें मिलने का यहां पर दावा किया जा रहा है, तो वहीं एसपी प्लस को 137 से 147 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 7 से 13 और कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है। तो ये महापोल के नतीजे आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटें ही मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर ही सिमट सकती है। बीजेपी को 235 से 249, एसपी को 137 से 147, बीएसपी को 7 से 13 और कांग्रेस सिमट सकती है 3 से 7 सीटों पर ही। तो ये न्यूज 18 महापोल के नतीजे हैं। जनता का मूड, जनता का रुख किस तरफ है, ये हम बता रहे हैं। न्यूज 18 महापोल के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की। आप भी देखिए क्या कहा डिप्टी सीएम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल 2014 में जब से खिला है, 2017 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, उसी प्रकार से 2022 के भी विधानसभा चुनाव में भाजपा का कमल ही खिलेगा। यह सुशासन और विकास और लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वावलंबन, लोगों के रोजगार और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का चुनाव होने के कारण से यह चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी तो लड़ ही रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, लेकिन इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में लिया है कि हम गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के हाथ में, दंगाइयों के हाथ में उत्तर प्रदेश को नहीं जाने देंगे। इसके कारण से जो हमारे विपक्षी अपने को मानते हैं वो बौखलाहट में है, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अभी सीधी लड़ाई में भाजपा के खिलाफ कोई नहीं। केशव मौर्य जी, विपक्ष का मानना है कि 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी की लहर कम है। विपक्ष का दावा है कि अखिलेश यादव की यात्रा में भीड़ से फर्क पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जब श्री अखिलेश यादव जी की यात्रा निकली है, उस यात्रा में जैसे ही गुंडे, अपराधी और माफिया और दंगाई और लोगों को सताने वाले, लोगों को डराने वाले, लोगों को धमकाने वाले लोग निकल करके आए, तो उसी दिन से जो ये 47 से अधिक सीटें जीतने वाले थे, वो 47 के अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, विश्वास है कि भाजपा है
तो हमारे जीवन के लिए जो जरूरत है वह योजना बनेगी तो वो हमको उसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी, बस बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या तो सब लूट करके खा जाने वाले हैं। ये तो भ्रष्टाचार के साक्षात इमारत बने हैं। इनको अब कोई न तो वापस आने देगा, न इनके वापस आने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है। भाजपा ने जो काम 5 साल के अंदर किया है, 1.5 वर्ष कोरोना के कारण से भी, उतना काम इन लोगों ने 15 वर्षों में नहीं किया। कोरोना के संकट के समय जहां हमारी सरकार ने फ्री राशन देने का काम किया है, वहीं देश के वैज्ञानिकों ने जो तपस्या की, जिसके कारण से भारत ने अपनी स्वयं की वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, वैक्सीनीकरण का बड़े पैमाने पर काम हुआ, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हुआ, इसका बहुत असर है लोगों में। और मैं यह मानता हूं कि जब ईवीएम मशीन खुलेगी 10 मार्च को, तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस सहित जो भी हमारे तथाकथित विरोधी हैं, उनको लगेगा कि यह क्या हुआ, क्योंकि लोगों के दिल में भाजपा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वह जो प्यार है, वो जो विकास है, उसका परिणाम हमारे खाते में आएगा। बेशक मौर्य जी, आप कह रहे हैं कि लोगों के दिल में भाजपा है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने भी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके जीत का एक बड़ा दावा किया है। वो हर कदम पर, हर जो कदम है अपना, वो फूंक फूंक कर चल रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि इस बार वो इस रणनीति में सफल हो पाएंगे? जो प्रयोग वो 2022 में कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रयोग वह 2019 के लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर भाजपा का कमल खिला, हम 64 सांसद हमारे जीत करके गए, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया। तो जनता इनको 22 में ठीक से समझा देगी। मैं तो बार बार समझाता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, बंद करो तैयारी 2022 की, अगर कुछ करना है तैयारी तो करो 27 की। महापोल के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी न्यूज 18 से जुड़े। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि महापोल के अनुमान से ज्यादा यूपी में सीटें आएंगी। देखिए, मैंने आपका चैनल का भी ओपिनियन पोल देखा है और चैनल्स के भी देखे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, ये आपके सारे चैनल्स बोल रहे हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो विपक्ष के आंकड़े आपने दिखाए हैं वो सत्यता से कोसों दूर हैं। ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस, एमआईएम सबको मिला लीजिएगा तब भी ये 3 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से समन्वित रूप में विकास कार्य किए हैं, वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास रहे हो, मुख्यमंत्री आवास देने का रहा हो निःशुल्क, चाहे सम्मान राशि किसानों भाइयों को देने का रहा हो, चाहे 1000 रुपये श्रमिकों को देने का रहा हो, चाहे करोड़ों की संख्या में जो शौचालय का निर्माण का रहा हो, या धान और गेहूं के क्रय का सरकार की स्तर पर करने का काम रहा हो, उनका भुगतान कर रहा हो, गन्ने का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान करने का रहा हो। ये ऐसे कार्य रहे हैं जो अभूतपूर्व थे। चारों तरफ देखिए 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अगर आप देखें तो 6-6, 7-7 जगह मेट्रो बन रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर यहां पर बनना शुरू हो गया है। आज देखें 12-12 विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज देखें तो 250 के आसपास यहां पर माध्यमिक के विद्यालय बनकर तैयार हुए हैं। आज देखें तो 78 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं। एक बदलाव हुआ है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अगर आप देखें सुरक्षा में, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो पूंजी निवेश आया है, पूंजी निवेश के आधार पर काम शुरू हुए, धरातल पर काम शुरू हुए। सर, आप कह रहे हैं कि विकास के जो काम आपने किए उसके आधार पर आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन इस बार के सर्वे में पिछले सीटों के मुकाबले सीटें कम आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पिछले बार आपने और कम दिखाई थी अपने सर्वे में, और हमारा रिकॉर्ड 300 को पार किया था। अब की तो आपने 235 दिखाई है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पिछला रिकॉर्ड हमारा पूरा होगा। पिछले सर्वे जो कह रहे थे वो हमको 200 से 225 के बीच में दिखा रहे थे। अभी कम से कम आपके जो आंकड़े आए हैं 235 से लेकर 260, 70, 80 तक के आए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पिछले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, ये हमारा अटल विश्वास है। सर, बीएसपी की ओपिनियन पोल में सीटें कम आ रही हैं 2017 के मुकाबले, लेकिन बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का दावा है कि इस बार ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जाति के आधार पर नहीं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। लेकिन चूंकि आपने नाम लेके जाति का
मुझसे प्रश्न किया है। मैं कहूंगा कि विपक्ष भ्रांति में है। ब्राह्मण जाति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति का नाम है, जो दूसरों के कल्याण में अपने कल्याण को मानता है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने में अपना गौरव की अनुभूति करता है, जो अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, जो अपने आराध्य स्थलों का विकास चाहता है। कौन करेगा विकास? क्या विपक्ष का एक भी बड़ा नेता, जो सर्वोच्च नेता है, आज तक श्री रामलला के दर्शन करने के लिए गया है क्या? क्या ये सब राम जन्मभूमि को बनाने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए काम करेंगे क्या आज ये काशी विश्वनाथ धाम में 3000 स्क्वायर फीट का था, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आज कॉरिडोर का, आज जिस प्रकार से धार्मिक संस्कारों के साथ में प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया है, क्या विपक्ष करेगा क्या आज नैमिषारण का तीर्थाटन स्थल का जीर्णोद्धार का, आज मथुरा के जीर्णोद्धार का, आज काशी के जीर्णोद्धार का, आज प्रयागराज के एक अद्भुत कुंभ के संचालन का, कि 24 करोड़ लोगों ने कुंभ का स्नान किया और एक भी घटना ना हो। ये जो काम आज हो रहे हैं, संस्कृत के प्रत्येक विद्यालय में आज शिक्षक माध्यमिक के आज मौजूद हैं, आज संस्कृत का संस्थान बन रहा है, संस्कृत के नए निदेशालय को हमने पास किया कि राशि आवंटित होकर उसका काम प्रारंभ होने की दशा में है। क्या दूसरे दल के लोग करेंगे आके? न्यूज 18 महापोल में विपक्ष की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। स्वामी प्रसाद ने ओपिनियन पोल के आंकड़ों को खारिज कर दिया। पहले भी बहुत से न्यूज चैनल इस प्रकार के एग्जिट पोल दिखाते रहे हैं, लेकिन इनका एग्जिट पोल का गणित राजस्थान में फेल हुआ, मध्य प्रदेश में फेल हुआ, छत्तीसगढ़ में फेल हुआ और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में फेल हुआ और उत्तर प्रदेश में भी फेल होगा, क्योंकि ये बाबा आदम के जमाने का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अभी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे गई है, बैकफुट पे आई है, उसका बहुत बड़ा जनाधार खिसका है। बड़े पैमाने पर दलित और पिछड़े समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब आगे की तस्वीर भी बदलती नजर आएगी और सही मायने में जनता जिस चीज का निर्णय देती है, हम घर बैठे 10 आदमी से पूछ करके आम राय बना लेते हैं। इससे ज्यादा गलतफहमी तो लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है। वोट अभी हुआ नहीं, एग्जिट पोल आ गया और एग्जिट पोल कैसे आता है आप सभी जानते हैं। इस सरकार ने पिछड़े की उपेक्षा की, इसने लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो आपसे ये सवाल तो किया जाएगा ना सर कि आप 5 साल तक अपनी कुर्सी पर जमे क्यों रहे? देखिए, अगर मैं मंत्री नहीं होता तो पहले आपसे बात करता। मंत्री होने के नाते मेरा उचित प्लेटफॉर्म तक हमारा कैबिनेट और साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों जगहों पर समय समय पर अपनी बात कहता रहा। मैं कोई गूंगा बहरा अंधा नहीं हूं कि हर चीज में जुबान बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके रहूंगा। समय समय पर कहता रहा। और रही बात, आज मैंने इसलिए इस बात को मुखरता से उठाया क्योंकि नए जनादेश की बारी है। हर 5 साल में नया जनादेश मिलता है, तो नए जनादेश के पहले हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों से आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और वो दलित पिछड़े जो भाजपा की सरकार बनाए थे, आज वही वहां से हट करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम उल्टा होगा। सपा की सरकार बनेगी और भाजपा की विदाई होना तय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।